मेरे पूज्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक बाहरी प्रभाव को कैसे समाप्त करें। गुरु जी समझा रहे हैं, एक बार एंसिनिटास में, मतलब ये एक सेंटर है यूएसए अमेरिका में। एक बार एंसिनिटास में मैं बाहर खुले में बैठा था और वहाँ बहुत ठंड थी। मैंने अपनी चेतना को अंतर्मुखी किया, मतलब सोचने समझने अनुभव करने की शक्ति को मैंने अंतर्मुखी किया और पल भर में ठंडक की अनुभूति बिल्कुल समाप्त हो गई। मेरे चारों ओर आनंद छा गया। मैंने अपने चारों ओर की वस्तुओं को एक चलचित्र के प्रकाश की किरण पुंज के रूप में पिघलते हुए देखा। गुरुजी समझा रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने परमात्मा को याद किया तो जो उनको ठंड लग रही थी वो ठंड की अनुभूति गायब हो गई और चारों ओर आनंद छा गया। मैंने अपने चारों ओर की वस्तुओं को, यानी कि जो भी दिखाई दे रहा था, एक चलचित्र के प्रकाश की किरण पुंज के रूप में, जब टीवी चलता है तो जो पहले टीवी होते थे तो जिसमें कैथोड रे ट्यूब होती थी, तो कैथोड रे ट्यूब से प्रकाश आता था और स्क्रीन पर टकराता था। तो ये जो प्रकाश पुंज की जो किरण है, जो चलचित्र की स्क्रीन पे जा कर के वो पिक्चर में कन्वर्ट होती है। तो गुरुजी उसी चीज़ को समझा रहे हैं कि मेरे चारों ओर आनंद छा गया। मैंने अपने चारों ओर की वस्तुओं को चलचित्र के प्रकाश की किरण पुंज के रूप में पिघलते हुए देखा। यानी कि उन्होंने सब कुछ दिव्य प्रकाश में सब कुछ पिघलते हुए देखा। सारी वस्तुएं गायब हो गई, दिव्य प्रकाश के अलावा कुछ भी नहीं। जब मैं चलचित्र पर एकाग्रचित होता था तो चलचित्र देखता था, यानी कि मूवी देखता था, यानी कि जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं आसपास वो दिखाई देती थी। जब मैं किरण पुंज पर एकाग्रचित होता था, यानी कि जहाँ से वो दिव्य प्रकाश आ रहा था, जिससे वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो संसार लुप्त हो जाता था। यानी कि जब वो दिव्य प्रकाश को देखें तो सब बाकी सब वस्तुएं गायब, और जब वस्तुओं को देखें तो वो दिव्य प्रकाश पुंज गायब। आप अपनी चेतना के बिना कुछ भी नहीं देख सकते। इसलिए यदि आपका अपने मन पर पूर्ण प्रभुत्व हो और आप अंतर में अपनी आत्मा को देखें, तो चाहे आपकी आंखें खुली भी हो, आप केवल ईश्वर के महान प्रकाश को देखेंगे और उनके परम आनंद को अनुभव करेंगे। केवल जब आप अपनी आँखों से बाहर की ओर ध्यान देते हैं, तभी आपकी चेतना को, यानी कि आपके अनुभव को, बाह्य जगत का बोध होगा। यह सब ईश्वर का चलचित्र है, यानी कि यह सब परमात्मा की मूवी है। एक दिन एंसिनिटास में मैं एक और संवेदनाओं और विचारों को देख सका, जो कि ईश्वर से प्रवाहित मेरी चेतना के स्वप्न थे। और दूसरी ओर जैसे ही मैं अपने अंतर में चला जाता था, नाम मात्र भी संवेदनाएं नहीं रह जाती थी, केवल विशुद्ध आनंद। और यद्यपि मैं उस कड़ाके की सर्दी में केवल तैराकी की पोशाक में बैठा हुआ था, मैं ठंड और दृश्यावली को लुप्त होते और केवल आनंद को आते अनुभव कर सका। बाद में मैंने उस महान आनंद के साथ साथ संवेदनाओं का हल्का सा प्रभाव भी अनुभव किया। इसका अभ्यास करें, ईश्वर की उपस्थिति का अभ्यास करें, एक छोटी सी प्रार्थना करके और थोड़ा सा प्रकाश देखकर संतुष्ट होकर सोने के लिए न चले जाएं। यहाँ पे निर्देश है कि हम जो थोड़ा सा ध्यान करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमें लगता है कि आज हमारी ड्यूटी पूरी हो गई, हमने ईश्वर की प्रार्थना पूरी कर ली, थोड़ी सी शांति में संतुष्ट ना हो। तो गुरु जी का निर्देश है कि थोड़ी सी शांति ध्यान के बाद जो आती है, ये कुछ भी नहीं है। जब तक आप उस परमेश्वर को दिव्य आनंद और दिव्य प्रकाश पुंज के रूप में नहीं देख लेते, तब तक आप मुक्त अवस्था में नहीं पहुंचते। तो गुरु जी समझा रहे हैं कि संवेदनाओं के झरोकों में, यानी कि जो उनको ठंडक लग रही थी, और ठीक इससे परे सर्वव्यापी ईश्वर का दिव्य आनंद जो दिव्य प्रकाश के रूप में दिखाई दे रहा था, जब तक उस स्थिति को प्राप्त नहीं होते तब तक हम मुक्त नहीं हैं। निंद्रा नशे में जाने की दवाई है। गुरुजी समझा रहे हैं कि हम थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं और फिर सो जाते हैं। तो गुरुजी यहाँ समझा रहे हैं कि निंद्रा
नशे में जाने की दवाई है, यानी कि हम बेहोशी की तरफ चले जाते हैं। यदि आप भली प्रकार से काम वासना को नियंत्रित कर सके, गुरु जी का दूसरा निर्देश है कि यदि आप भली प्रकार से काम वासना को नियंत्रित कर सके और यदि आप पूर्ण रूप से सभी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकें और यदि आप अपनी आत्मा को पूर्ण शक्ति से ईश्वर को खोजें, तब वह आपके समक्ष प्रकट होंगे। तो गुरु जी का यहाँ ये निर्देश है, अगर आपको भी ये अनुभव चाहिए तो सबसे पहले तो भली प्रकार से कंप्लीटली काम वासना, सेक्सुअल डिज़ायर को नियंत्रित करें। दूसरा, सभी इंद्रियों को नियंत्रित करें, बाकी जो टेस्ट, स्मेल और जो भी चीज़ें होती हैं उसमें इंगेज ना रहें। और थर्ड थिंग, अपनी आत्मा की पूर्ण शक्ति से, यानी कि जितनी भी सामर्थ्य है उस पूरी सामर्थ्य से ईश्वर को खोजें, यानी कि ईश्वर की प्रार्थना करें, उनको पुकारें, तो वे आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। यद्यपि आप उच्च सदाचारी हों और एक आध्यात्मिक व्यक्ति हों, तो भी ईश्वर के बोध के बिना आपके पास कुछ भी नहीं है। यहाँ एक और निर्देश कि यदि हम बहुत अच्छी तरह से सदाचार का एक डिसिप्लिन्ड एक लाइफ जीते हैं और हम एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी हैं, जैसे पूजा पाठ करने वाले, अच्छी बुक पढ़ने वाले, ये सब कुछ करने के बावजूद भी हम सदाचारी भी हों और एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी हों, तो भी ईश्वर के बोध के बिना, यानी कि ईश्वर का ज्ञान और ईश्वर के अनुभव के बिना हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए स्वयं को धोखा ना दें, अधिक से अधिक ध्यान करें, अनवरत रूप से, बिना रुके हुए और ईमानदारी से ईश्वर से कहें, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी हैं, तो वो आपको सुन रहे हैं। ठीक अभी इसी वक्त इस तरह से प्रार्थना करें, मैं अपनी कमजोरियों को जानता हूँ, लेकिन प्रभु वे सब आपकी हैं, क्योंकि आपने ही मुझे बनाया है। आपके सानिध्य में रहने के अतिरिक्त मेरी और कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि आप ही इस संसार रूपी चलचित्र को दिखा रहे हैं। आप इसके सुखांत और इसके दुखांत दोनों पहलुओं से मुक्त हैं, इसलिए मैं भी मुक्त हूँ, क्योंकि मैं आपका बच्चा हूँ। इस तरह से प्रार्थना करें। स्वयं को पापी न कहें और न स्वयं को धर्मात्मा कहकर गर्व से भर जाएं, अपितु कहें कि ईश्वर आपके साथ हैं और केवल वे ही, न कि कोई और, आपके द्वारा कार्य कर रहे हैं। जब आप इस भिन्न जगत को देखेंगे, इस जगत को आप अलग से देखते हैं, ईश्वर की चेतना के बिना, यानी कि ईश्वर की समझ के बिना यह संसार संघर्षों से, हिंसा से और घोर निराशाओं से भरा प्रतीत होता है, परंतु प्रभु के साथ तो यह आनंद का स्वर्ग है। जब मैं सॉन्ग ऑफ बर्नाडेट नामक चलचित्र देख रहा था, तो उस संत के जीवन में घटित कुछ दृश्यों से मैं इतनी गहराई से प्रभावित हो गया कि मैं रो पड़ा। अंत में मैंने कहा, यह मुझे क्या हो रहा है। मैंने चलचित्र को दोबारा देखा, तब केवल छाया और प्रकाश ही दिखाई दिए। नाटक की मेरी चेतना लुप्त हो गई। मैं और नहीं रो पाया। एक महान आनंद की अवस्था मुझ पर छा गई। तो पूज्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी समझा रहे हैं कि जब उन्होंने एक प्रसिद्ध संत महिला बर्नाडेट की जीवनी की एक मूवी देखी, तो उसको देखते देखते वो रो पड़े और रो करके उन्होंने उस चीज़ को समझा और दोबारा फिर देखा। तो जब दोबारा से देखा, तो दोबारा से देखने के बाद वो एक नाटक या चलचित्र नहीं था, वो केवल छाया और प्रकाश का बस एक मूवी थी। यानी कि गुरु जी समझा रहे हैं कि जब वो भावनात्मक रूप से उनसे जुड़े तो उनको दुख हुआ, पर जब ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद दोबारा फिर देखा, तो वहाँ ईश्वर की छाया के अलावा और कुछ भी नहीं था। जय गुरु।